जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे फिर वहीं जहां हम समाप्त किए थे, मनुस्मृति पे हम समाप्त किए थे और मनुस्मृति के आगे हम आज फिर जानेंगे। चलिए हम समझाते हैं। मनुस्मृति के बारे में हम समझा चुके थे कि ये जो है ये बहुत बड़ा धर्मशास्त्र था, बहुत बड़े धर्मशास्त्र था। लेकिन ये धर्मशास्त्र बहुत बड़ा था, लेकिन जितना ही बड़ा था उतना ही बड़ा लोगों को ये बता देता था। जितना बड़ा ये धर्मशास्त्र था, जितना बड़ा ये धर्मशास्त्र था, ये उतना ही बड़े लोगों को बता देता था, उतना ही बड़े लोगों को ऊंचा दिखाता था। लेकिन ये नीचे जाति को नीचा दिखाता था, महिलाओं को नीचे, दलित महिलाओं को, दलित लोगों को, दलित पुरुषों को ये नीचे दिखाता था। किस धर्मशास्त्र में? तो मनुस्मृति में। आगे बढ़ जाए। अब आते हैं जो अभी विवाह होता है, ये सब सारा चीज़ होता है, ये सब इसी से होता है। समझो बउआ, इसमें विवाह के लिए पुरुषों की उम्र 25 वर्ष था। ये जो धर्मशास्त्र था, ये जो मनुस्मृति धर्मशास्त्र था, देखो बउआ, है ना, पुरुषों की जब बूढ़ा जाएगा पुरुष तो 25 वर्ष, और कोई बात नहीं, अभी तो 25 वर्ष में होता है, कौन यहाँ 18 वर्ष में कर लेता है? 25 वर्ष। कितना वर्ष था? शादी करने का उम्र कितना वर्ष था? 25 वर्ष। और लड़की का उम्र 12 वर्ष। कितना वर्ष था? नाबालिग में लड़की का शादी हो जाता था। किस मनुस्मृति, किस धर्मशास्त्र के अनुसार से? किस धर्मशास्त्र के अनुसार से? मनुस्मृति। इसमें विवाह के लिए 25 वर्ष बताएगा। कितना वर्ष? 25 वर्ष। और लड़की का उम्र 12 वर्ष। याद रखना है, क्वेश्चन तो यहीं फंसता है। लेकिन अब कितना है? अब संविधान के अनुसार कितना है? 18 वर्ष। और मनुस्मृति के अनुसार कितना वर्ष है? लड़की का 12 वर्ष। लड़की का 12 वर्ष इसके अनुसार है। और जो है अथी का पुरुष का 25 वर्ष। लेकिन अब लड़की का कितना है? 18। समझ में? संविधान के अनुसार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लड़का का न, जब तक तुम चल सकता है, अनलिमिटेड है ना। लड़का का कोई उम्र ना है, लड़का का कोई उम्र उसका निश्चित नहीं है, कुछ नहीं, दिले रहो। जब अगर नौकरी है, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी अगर है तो अनलिमिटेड है, बुढ़ापो में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सरकारी नौकरी है, तो बुढ़ारियों में शादी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लड़की मिल जाएगा, जवान है ना, एक ग्रेड का लड़की मिल जाएगा। लेकिन जो है आगे बढ़ते हैं। इसमें विवाह के लिए पुरुष की उम्र कितनी थी? 25 वर्ष थी। और लड़की की उम्र कितना वर्ष था? 12 वर्ष। याद रखना, इसी यही पूछा जाता है कि बताइए कि मनुस्मृति के अनुसार लड़कों की उम्र कितनी वर्ष थी? विवाह की 25 वर्ष। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना। और लड़की का कितना था? 12। लड़का का 25 वर्ष। आगे बढ़ते। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा किया गया है। 8 प्रकार की विवाह की चर्चा किया गया है। कितना प्रकार के विवाह की चर्चा? 8 प्रकार की विवाह की चर्चा किया गया है। संस्कार कितना? 16 संस्कार। कितना संस्कार? 16 संस्कार की चर्चा किया गया है। कितना संस्कार? 16 संस्कार की चर्चा किया गया है इस धर्मशास्त्र में। आज हम 16 संस्कार मनाते हैं आज भी, तो किस धर्मशास्त्र के अनुसार से मनाते हैं? मनुस्मृति। कोई पूछेगा बता देना है कि आज हम लोग जो 16 संस्कार बना रहे हैं, किस मनुस्मृति के, किस धर्मशास्त्र के अनुसार से मना रहे हैं? तो कौन सा धर्मशास्त्र है? मनुस्मृति धर्मशास्त्र के अनुसार से हम लोग 16 संस्कारों को मना रहे हैं। और आज भी 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। आज भी 8 प्रकार की विवाह की चर्चा है। तो किसके अनुसार से? मनुस्मृति के अनुसार से। मनुस्मृति एक बहुत बड़ा मनुस्मृति जो है ये बहुत बड़े धर्मशास्त्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 प्रकार के विवाह की चर्चा किया गया है। आप पूछेगा 8 प्रकार के विवाह कौन कौन है ना, कौन कौन है, इसका बारे में बताइए, है ना बउआ? पढ़ना है, हम बता देंगे, कोई दिक्कत हमरा नहीं है। अगर कहोगे बताने के लिए तो सब कोई बात नहीं, बता भी सकते हैं, है ना। 16 संस्कार बताएंगे। ठीक है, चलो बउआ चुप रहो। 16 संस्कार के बारे में हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछा नहीं जाता है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए। पहला है ब्राह्मा। क्या है? ब्राह्मा। पहला जो है, पहला विवाह का नाम क्या है? ब्राह्मा। क्या है? ब्राह्मा। पहला क्या है? इसे मिटा देते हैं। ठीक है,
अरे रखा हल्ला नहीं बउआ, हल्ला क्यों कर रहे हो, हल्ला क्यों कर रहे हो? अरे बउआ हल्ला मत करो। चैप्टर समाप्त होगा वो हम सब्जेक्टिव करा देंगे, सब्जेक्टिव भी कराएंगे। एक किताब खत्म होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करा खत्म कर देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, कोई दिक्कत ना करना है। बस ये लास्ट चौथा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर घुसेंगे, एक किताब खत्म हो जाएगा। पहला है ब्रह्मा, उसके बाद है देव, उसका बाद है देव, तीसरा होता है वो आपका आर्स, असार, क्या है असार। उसके बाद चौथा होता है प्रजापात्य, पांचवा होता है असुर, असुर, चौथा होता है गंधर्व, सातवां होता है राक्षस और आठवां होता है आपका पैशाच। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, चलो 16 संस्कार के बारे में याद रखना है। सिर्फ 16 संस्कार के बारे में आपसे पूछेगा, इन एक 16 संस्कार के नाम पूछेगा आपसे, नहीं पूछेगा बुआ, ठीक है। ये सब 10वां चीज था, 10वां अगर पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है। 10वां संस्कृत के चैप्टर नंबर 7 में था, 6 या चैप्टर 7 में था संस्कृत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद मिटा दिए ना, उपनिषद भी पढ़ा रहे थे ना। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की जो संख्या होती है वह 108 होती है, ठीक है। कितना उपनिषद के हम वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। उपनिषद हम लोग उतना डिटेल में खींच नहीं रहे हैं, खींचो ना बुआ, खींचेंगे हम नहीं उतना ना। उपनिषद की संख्या कितना है? उपनिषद की संख्या कितना है? 108 होता है। और आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है, 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। आप कोई अब दिमाग तो हम जान रहे चल गया होगा कि हमारा तो नाम बता था कि कौन 4 को है ना। आप तो नाम भी पूछोगे, हम कोई बात नहीं, नाम भी बता देंगे। अरे बउआ हल्ला मत करो, ज़्यादा हल्ला करते हो। चलो पहला देखो, हम पढ़ाते हैं आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। क्या है नहीं है इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं। हर चीज़ हम इसलिए बोर्ड पर नहीं लिखे हैं क्योंकि कुछ लोग कुछ चीज़ अगर लिखते हैं तो बेहतरीन रहता है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया होगा, ये समझते हैं बाबा, पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। समझते हैं। आश्रम की संख्या कितनी है? आश्रम की संख्या 4। कितना है? गजब है ना। 108 कितना है? 108। आश्रम की संख्या 108 है ना। बउआ दिमाग रहेगा कहीं और तो फिर थोड़ी से यहाँ समझ आएगा, नहीं समझ आएगा। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं, याद रखना है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को, जन्म से पहले 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, 5 साल की जो अवस्था होती है, 5 साल की जो जन्म से 5 वर्ष, जन्म जब होता है बच्चा का 5 साल जब पूरता है उसका, जब उसका 5 साल पूरता है तो उसको क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था या तो शिशु अवस्था कहते हैं, याद रखना। पहला बात है, पहला होता है ब्रह्मचर्य। क्या होता है? ब्रह्मचर्य। किसको कहते हैं? ब्रह्मचर्य। 5 वर्ष से 25 वर्ष जिसका उम्र है, 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष जिसका उम्र होता है, जिसे कहने का मतलब यह है कि 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष जिसका भी उम्र होता है वो ब्रह्मचर्य में आता है। किस में आता है? ब्रह्मचर्य में आता है। यानी कि गुरुकुल में शिक्षा उसको प्राप्त, गुरुकुल में शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। जिसका
कहने का मतलब यह है 5 साल से लेकर 25 साल जिसका उम्र हो रहा है वो जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर सकता है और करता भी है ना। तो 5 साल से लेकर 25 साल के वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। आगे बढ़ते हैं। सुने भी होगे कि ब्रह्मचर्य जीवन से निकल जाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन क्या आता है? गृहस्थ जीवन। कौन सा जीवन आता है? गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन कब आता है? गृहस्थ जीवन कब आता है? गृहस्थ जीवन शादी के बाद नहीं कि कहने मतलब दिमाग लगाना है। 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक जब जाएंगे तो ब्रह्मचर्य में जाएंगे। उसके बाद 25 से 50 गृहस्थ जीवन जब जाएंगे तो 25 वर्ष से जब पार करेंगे। आप तो मेरा मान लीजिए कि कहने मतलब मेरा शिक्षा दीक्षा सब हो गया, पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट कर लिए हैं। 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक पूरा पढ़ाई किए, होमएज के पढ़ाई कर लिए है ना, पूरा होमएज के पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई वगैरह सब खत्म हो गया। अब दिमाग में आया कि आप जो है आप शादी ब्याह करके जो है ना, तो शादी ब्याह करके अब दिमाग लगा देते हैं। तो 25 साल में ये शादी कर लिया, 25 साल में शादी कर लिया है और 25 साल में जब शादी किया है तो ये कहाँ चला गया है? तो ये गृहस्थ जीवन में चला गया। 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष, 25 से 50 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक ये गृहस्थ जीवन में रहेगा। कहाँ रहेगा? तो गृहस्थ जीवन में रहेगा। ठीक है, देखिए अपने परिवारों के साथ रहेगा। कहाँ रहेगा? 25 वर्ष से लेकर, कहने मतलब यह है कि 5 साल से लेकर 25 साल तक तो ऐसा है तो डंडली मारते बोले हैं, है ना। कभी होकर पीछा किए, कभी साइकिल से, कभी हीरो होंडा से, कभी है ना, कभी की से। लेकिन अब तो जो है 25 साल के बाद जो है कम से कम है ना घर में व्यवस्था करें, अपने परिवारों के साथ रहे। तो 25 साल से लेकर 50 साल तक वो गृहस्थ जीवन में कहाँ रहेगा? गृहस्थ जीवन में रहेगा। गृहस्थ जीवन में माँ बाप के साथ रहेगा, है ना। अब जो होगा चटियाना बेटियाना सब तो घरे पर हो जाएगा। अब मोबाइल का कम यूज होगा, व्हाट्सअप फेसबुक है ना, मैसेंजर का इसे कम यूज होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है वानप्रस्थ। क्या आता है? वानप्रस्थ। कौन सा आता है? उसके बाद आता है वानप्रस्थ। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, याद दिमाग लगाना है। 5 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में रहेगा। 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक कहाँ रहेगा? तो ब्रह्मचर्य में रहेगा। और 25 से 50 कहाँ रहेगा? तो गृहस्थ जीवन। कहाँ रहेगा? गृहस्थ जीवन रहेगा। उसका वानप्रस्थ में कहाँ से कहाँ जाएगा? तो 50 से 75 वर्ष, 50 से 75 वर्ष, 50 से 75 वर्ष कहाँ जाएगा? 50 से 75 वर्ष कहाँ जाएगा? तो वानप्रस्थ जाएगा। सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में, सामाजिक और धार्मिक जीवन में कहने मतलब यह है कि अब घर द्वार को सब त्याग दो। घर द्वार को 50 वर्ष के बाद घर द्वार को सब त्याग दो और सामाजिक जीवन जियो, धार्मिक जीवन जियो, है ना। नारायण नारायण नारायण, सीताराम सीताराम सीताराम, है ना। राधे 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 कर ले बोलो, है ना। मथुरा काशी करो, है ना। मथुरा काशी करो, वृंदावन जाओ, क्या वृंदावन जाओ, केदारनाथ जाओ, जहाँ घूमना है वहाँ घूलो, क्या जहाँ घूमना है ऐश मौज करो, पूरा ऐश मौज करो। जाके 50 से 75 वर्ष पूरा जो है कहने मतलब यह है कि 25 से 50 वर्ष जो है अपना घर दुआर में रहो, है ना। घर दुआर में रहो, बाल बच्चा के साथ रहो। उसके बाद वानप्रस्थ जीवन में चले जाओ, वानप्रस्थ जीवन में चले जाओ। उसके बाद जो है वानप्रस्थ मतलब हो गया कि धार्मिक जीवन जियो, है ना। अब जो भगवान के भक्ति में लीन हो जाओ, भगवान के भक्ति में लीन हो जाओ। घर द्वार सब त्याग दो, घर द्वार सब त्याग दो, मोह माया सब त्याग दो। कोई हमारा यहाँ कोई नहीं है, कोई भी हमारा यहाँ कुछ नहीं है। ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाएंगे, बस अपनी व्यवहार और अपने संस्कार को इतना बेहतरीन बना के यहाँ से जाएंगे कि जाने के बाद भी जब यहाँ से जब चले जाए तो लोग कहे यार आज वो इंसान इस धरती पर ना है तो ना होने का जो है आज खलबली मच रहा है लोगों के अंदर। क्या अगर वो आज होता तो यार महफिल तो गूंज उठता, जरूर है कि महफिल गूंजता, है ना। तो इसलिए अच्छे संस्कार ही लोग को रह जाता है। तो ब्रह्मचर्य जीवन कब से कब तक माना जाता है? याद रखना है। ब्रह्मचर्य जीवन हम लोग अभी किस जीवन में हो? ब्रह्मचर्य जीवन में। अभी चटिया रहे हो, बतिया रहे हो खून, क्या अभी चटियाना बतियाना मैसेंजर पर है ना खून चल रहा है। उसके बाद है बुआ आगे बढ़ना है। गृहस्थ जीवन में है लगता है वो तोरा जो है जोर के झटका लगता है, जोर के झटका ना बाबा तुमको बहुत जोर झटका लग जाता है ना। इतना हर बड़ी तुम क्वेश्चन पूछते हो ना कि मास्टर क्या और आगे देना है अभी है ना। अब आगे बाबा बढ़ने दो। गृहस्थ जीवन में 25 से 50 वर्ष, 25 से 50 वर्ष। उसका वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 वर्ष। उसके बाद आते हैं संन्यास जीवन। क्या आते हैं? संन्यास जीवन। अब संन्यास क्या करेंगे? संन्यास जीवन। हाँ
संन्यास जीवन 75 वर्ष में। संन्यास जीवन कब से? 75 वर्ष में। संन्यास जीवन 75 वर्ष में। कहने मतलब यह है कि आप चले जाएंगे, आप वन में चले जाएंगे, आप तपस्या करेंगे। क्या करेंगे? आप तपस्या करेंगे। अब खत्म कहानी हो गया, घूम घूर भूल लिए हैं पूरा। जब 50 से 75 वर्ष घूम लिए, तीर्थ यात्रा पर चले गए। आप एक जगह पर बैठ जाएंगे और भगवान के नाम लेते रहेंगे, एक जगह बैठकर, है ना, एक जगह बैठकर भगवान के नाम में पूरा लीन हो जाएंगे। और यहाँ से जो है यही जो है 4 गो जो है आपका क्या है, यही 4 आश्रम व्यवस्था की चर्चा किया गया है। तो आपको आज मालूम चल गया होगा कि हर चीज़ बोर्ड पर लिख देने से नहीं होता है, बल्कि उसको समझाने से होता है, उसको बताने से होता है। तो ही यहाँ पे कुछ होने वाला है, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो फिर हमको बताए थे कि आश्रम की संख्या 4 होता है, और सभी आश्रम की संख्या को बता दिए थे। 4 आश्रम होता है, चारों के बारे में बता दिए थे। एक होता है ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ होता है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन। तो आपको ये बताना है कि ब्रह्मचर्य जीवन जो होता है कब से कब तक माना गया है? तो 5 से लेकर 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य जीवन माना गया है। कब से कब तक? कब से कब तक ब्रह्मचर्य जीवन को माना गया है? वो बताओ जल्दी। 5 से 25 वर्ष तक आपको बताना है। उसके बाद संन्यास जीवन कब से कब तक माना गया है? 75। उसके बाद बताना है वानप्रस्थ जीवन 50 से 75। उसका गृहस्थ जीवन 25 से, हाँ 25 से 50। वाह रे जवान, आगे बढ़ जाते हैं। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ गौतम स्मृति, याद रखना है। सबसे प्राचीन स्मृति, यहाँ ने चल जाना है, स्मृति पूछा जा रहा है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? ग्रंथ गौतम। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ अगर कोई पूछे तो बताना है गौतम स्मृति। गौतम स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो गौतम स्मृति। गौतम स्मृति दिमाग में घुसा लेना है, क्वेश्चन पूछेगा ये सब। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ गौतम स्मृति है, आपको बता चुके हैं। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? गौतम स्मृति। उसके बाद पुराण का रचनाकार, पुराण का जो रचनाकार होता है वो महर्षि लोमहर्ष है। पुराण की संख्या 18। पुराण की संख्या कितनी है? पुराण की संख्या 18 है। कितना है? पुराण की संख्या 18 है। और पुराण का रचनाकार कौन है? तो महर्षि लोमहर्ष। महर्षि लोमहर्ष, याद रखना है। पुराण का रचनाकार कौन है? महर्षि लोमहर्ष है। पुराण का रचनाकार कौन है? महर्षि लोमहर्ष। और पुराण की संख्या कितनी है? 18, याद रखना है। उसके बाद द्रोण आदिति। द्रोण आदिति जो है तीरंदाज, द्रोण आदिति के नाम सुने होगा बउआ। अगर नहीं सुने हो तो सुन लो, नहीं सुने तो सुन लो। द्रोण, याद रखना है। द्रोण कैमरा न है ना, हम पूछ रहे हैं कहाँ दिमाग तोड़ लेकर जा रहा है। ठीक है, द्रोण आदिति तीरंदाज। द्रोण आदिति तीरंदाज जो था वो तीरंदाज करने के लिए किसको सिखाना चाहता था? तो अर्जुन को। किसको? अर्जुन को। द्रोण आदिति तीरंदाज अर्जुन को सिखाना चाहता था। द्रोण आदिति जो था वो तीरंदाज करने के लिए जो है अर्जुन को सिखाना चाहता था। किसको सिखाना चाहता था? अर्जुन को सिखाना चाहता था। याद रखना है। आओ सुतल रहूँगा, है ना, एक के बार फिर गर्जना है, शेर की तरह गरज देना है। अर्जुन, गजब है, गजब हालत है। अर्जुनो बोलो तो बढ़िया से बोलो, हम सुने तो नहीं। इतना जो गरजता है ना कि लगता है फिर शांति पर्व में वहाँ तो दिमाग था, उसका तो दूसरा जगह होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? शांति पर्व में। शांति पर्व बताएंगे ना? बताएं नहीं बताएं? अरे बबुआ दिमाग था यहाँ। जब रामायण महाभारत हम पढ़ा रहे थे, चैप्टर 3 पढ़ा रहे थे, तो उसी में तो हम बताए थे। जब रामायण और महाभारत पढ़ाते तो उसी में तो शांति पर्व बताए थे। अरे बबुआ नहीं समझे तो हमको इसमें गलती मेरा नहीं, गलती तो तुम्हारा बुआ। दिमाग यहाँ नहीं था, दिमाग यहाँ नहीं था। अरे समझ में, शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था, शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो शांति पर्व में। शांति पर्व में जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद पांडु, धृतराष्ट्र, पांडु, याद रखना है, पांडु,
धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी महर्षि व्यास के पुत्र थे। ये तीनों किसके पुत्र थे? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी किसके पुत्र थे? महर्षि व्यास के पुत्र थे। महर्षि व्यास के पुत्र। पूछा जाता है कि ये सभी किसके किसके पुत्र थे, तो ये सभी सिर्फ एक ही के, इनके पिता का नाम क्या था? महर्षि व्यास। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, ये सभी किसके? आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद ब्राह्मण वंशीय पढ़ा दिए थे चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में पढ़ाए थे सातवाहन वंश के बारे में पढ़ाए थे। सातवाहन वंश के बारे में पढ़ाए थे कि सातवाहन वंश का जो सबसे अंतिम शासक जो था वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी जो था ये सबसे अंतिम शासक था, जो भी शासक था। तो जो शादी जो किया था किसके साथ किया था? तो शक शासक की बेटिया के साथ किया था, है ना। उसके साथ विवाह का संबंध स्थापित किया था, हम बता भी दिए थे। और ये भी बताए थे कि सातवाहन वंश में ही जो है मातृ शतात्मक था। सातवाहन वंश के समय मातृ शतात्मक था। माँ के नामों को आगे बढ़ चढ़ के रखा जाता था, माँ के नामों को बढ़ चढ़ के आगे बताया जाता था। बता चुके थे, कहीं दिक्कत इसमें? हर चैप्टर वो एक दूसरे से लिंकेज है। चैप्टर 3 जैसे 4 से लिंकेज है, चैप्टर 2 3 से लिंकेज है, सब एक दूसरे से लिंकेज है। ठीक है, तो ये था आपका बहुत ही बेहतरीन से समझाने का, बहुत बेहतरीन से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आपको समझ आया है तो बहुत बेहतरीन है, और नहीं आया तो फिर भी बेहतरीन है। अगर समझ आ गया तो फिर बेहतरीन, नहीं आ गया तो फिर भी बेहतरीन है, क्योंकि हमने समझाने का अपने तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। और समझाने में आप लोगों को सक्षम भी रहे होंगे, क्या सक्षम भी रहे होंगे। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।